हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हूँ आई गयो छूँ त्रिमंदिर। तमने बताऊँ केवं मस्त मंदिर है। बहुत मोटू भव्य मंदिर है। अँ आग अडालज पर आई गयो, अडालज चौकड़ी पर अमदावाद में बहुत मस्त मंदिर है। જોઈ શકો છો તમે। पास फुवारो है, पास ये देखाय ना ये मंदिर है मस्त। चलो सरस मस्त मजानो फुवारो चालू है अँ पानी देखाय मंदिर। हाँ एम जेवा नहीं मारवा जो गाइस आते मंदिर अँ मंदिर में काम चालू है। हाँ से आत्मज्ञानी पुरुष जो दादा नामे मंदिर है। आ से शंकर भगवान मंदिर मोटू मस्त शिवलिंग से अँ आग। तो मैं अँ आग दर्शन कर्या भोलेनाथना। अँ आग बधा ज भगवानों मंदिरों से। अँ एवं नहीं कोई भगवान मंदिर नहीं एम। गणपति दादा से, आ बाजू हनुमान दादा से, अँ शंकर भगवान से, पाछळ से पार्वती माँ से, अँ आगर जे नंदी से बराबर। पण पेलू बाजू पण छे, तमने बताईश हूँ आगर जोजो विडियो में। एवं उनकी धर्मपत्नी जमीबा के सुपुत्र अम्बालाल का जन्म सन 1908 में तरसाली गांव में हुआ था। वे बचपन से ही विचक्षण थे। वे सामान्य घटनाओं में से असामान्य निष्कर्ष निकाल लेते। 16 साल की उम्र में उनकी शादी ही राह से हुई। उनका कॉन्ट्रैक्ट का व्यवसाय था, परंतु उनका चित्त निरंतर अध्यात्म के अभ्यास में ही रहता था। ऐसे में लगभग 50 साल की उम्र में सन 1958 में जून महीने की एक शाम को उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उन्हें जगत के सभी प्रश्नों के समाधान मिले और अध्यात्म
ज्ञान का घोर रहस्य निरावृत हुआ। अपने ज्ञान सिद्धि द्वारा वे एक ही घंटे में अनेकों को आत्मज्ञान देते थे। यह मार्ग अक्रम मार्ग कहलाया, यानी लिफ्ट मार्ग, शॉर्टकट। जैसे अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किसी एक ही खोज के पीछे दिन रात कितने ही संशोधन करके, कितने ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर, कितने ही प्रयोग करके किस तरह सभी को सहूलियत हो, इस उद्देश्य से अनेक साधन एवं उपकरण खोजे जो आज हमें उपलब्ध हुए हैं। ठीक उसी तरह दादाश्री की वाणी सुनते ही हमारे जैसे लोगों की उलझने, परेशानियां, चिंता, क्रोध, टकराव एवं मतभेद वगैरह की वैज्ञानिक ढंग से निर्मूलन होने की शुरुआत हो जाती है। आनंद की बात यह है कि दादाश्री के जीवन काल में उनके निखालस एवं मौलिक प्रश्नोत्तरी सत्संगों में हमें हमारे व्यवहार, हमारे धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित अनेक समाधान मिले हैं। उनकी सटीक बातों में कोई भी त्याग या क्रिया नहीं है, सिर्फ सही समझ ही मुख्य हेतु रहता था। दादाश्री कहते थे कि दुख मात्र नासमझी का परिणाम है। यदि परिणाम बदलना हो तो सिर्फ आपकी समझ बदलो, जैसी समझ वैसा परिणाम। जब तक घर में मतभेद रहते हैं तब तक घर में किसी को भी शांति नहीं रहती। उसी तरह जब तक इस दुनिया में धर्मों में मतभेद है तब तक दुनिया में शांति नहीं रह सकती। मतभेद से दुखी जीवों के प्रति ज्ञानी पुरुष को अत्यंत करुणा रहती है कि ऐसा क्या करे कि सभी जीव दुखों से मुक्ति पाए। ज्ञानी के हृदय में यही भावना दिन रात रहती है कि सभी को तमाम दुखों से मुक्ति मिले, और उनके पास विजन खुल चुका होता है कि क्या करने से जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य दादा भगवान ने जगत कल्याण के महान यज्ञ में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। धर्मों में मतभेद मिटे इस हेतु से त्रिमंदिर की स्थापना करके मत मतांतर की दृष्टि खत्म कर दी। हिंदुस्तान में मतांतर जवा माटे એ રીતે નિરાશર બાજુ આવતા હોય તે વચ્ચે તેનો પર ચાલુ નિરાશર છે એટલે જબરજસ્ત આ બાજુ કૃષ્ણ ભગવાન છે આ બાજુ શિવની નિરાશર છે ये विचार करते हैं આ મતાંતર કરો લોકો આત્મા દુનિયા બધે મતાંતરમાં પડ્યા છે એ મતાંતર જેવી જાય આત્મામાં જાય શું હતું। दादाश्री की इस भावना को पूज्य निरुमा एवं पूज्य दीपक भाई ने साकार किया। तीनों भगवान एक साथ। हमारे हिंदुस्तान में 3 बड़े संप्रदाय हैं। एक तो वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय और जैन संप्रदाय। और अंदर ही अंदर जो मत मतांतर और एक दूसरे के लिए राग द्वेष और कषाय होते हैं, उनमें से बाहर निकलने के हेतु से सभी को एक प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया है। हर एक की महानता को देखो और हर एक का जो अंतर आशय है कि लोग आत्मधन पाए। मूल पुरुषों का जो मूल धर्म था आत्मधन, वहाँ सभी एक मत है। कृष्ण भगवान ने गीता में आत्मा की ही बात की है, महावीर भगवान ने जगह जगह पर आत्मा की ही बात की है। जीव और शिव का भेद मिट जाए तो ओम नमः शिवाय में से शिवोहम मैं स्वयं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि है, वह खुद ही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को सामने लाने के हेतु से सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया है। और यहाँ आकर मात्र फिजिकल दर्शन करके जाए ऐसी हमारी भावना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ लोगों का आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा उठे। इनके विचार सदविचार लोगों तक पहुँचेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। दादाजी के 2-4 सूत्र भी पढ़ लेंगे ना तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इतने पावरफुल और इफेक्टिव हैं। ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादाश्री कहते थे कि मंदिर तो भारत का एक अद्भुत विज्ञान है। मंदिर में दर्शन करने से संसार व्यवहार में उलझे हुए लोगों को शुभ भाव उत्पन्न होते हैं और हिताहित का भान होता है, जो हमें कुछ भी गलत करने से रोकता है। विज्ञान तो उसे कहते हैं कि जिनकी भक्ति की जाए उनके गुण हम में प्रकट होते जाएं। जब तक अमूर्त प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। दादा भगवान कहते हैं कि वास्तव में भगवान जीव मात्र में विराजमान है। आत्मस्वरूप से तो खुद ही भगवान है। जितने भी ज्ञानी, तीर्थंकर और भगवान हैं, वे सभी जब आत्मदृष्टि तक पहुंचे तभी जगत के लोगों ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया और उन्हीं की स्थापना की गई है त्रिमंदिर में। आइए अब हम त्रिमंदिर में चले। वाह, यह तो कितना अद्भुत है। सभी भगवानों और देवी देवताओं को पहली बार एक साथ देखा। यहाँ न तो कोई पुजारी है और न ही दान देने वाले के नाम की कोई तख्ती। और हाँ, हम भगवान के करीब जाकर उनके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। अरे, इस मंदिर में तो सभी लोग एक साथ आरती भी उतार सकते हैं। ऐसा निष्पक्षपाती है यह मंदिर। इसलिए तो ऐसा लगता है कि यह मंदिर हमारा है। त्रिमंदिर के 3 मुख्य गर्भगृहों में श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री कृष्ण भगवान और श्री शिव भगवान विराजमान है। इसके उपरांत यहाँ देवी देवता भी विराजमान है। दादाश्री कहते हैं कि यहाँ विराजमान भगवंतों में से सिद्ध भगवानों के अलावा बाकी सभी भगवान व देवी देवता ब्रह्मांड में साक्षात उपस्थित हैं। यानी त्रिमंदिर में जितने भी मुख्य भगवान हैं, देवी देवता हैं, वे सभी अंत में आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं ताकि जगत के जीवों का आत्म कल्याण हो। आत्मज्ञान प्राप्त होगा तभी जन्म मरण के फेरों में से मुक्ति मिल सकती है। श्री सिमंदर स्वामी, श्री कृष्ण भगवान या श्री शिव भगवान को यदि तत्व स्वरूप से देखा जाए तो उनमें कोई भेद नहीं है, प्रकट आत्मा स्वरूप ही है। ये भेद तो व्यवहार दृष्टि से बढ़ गए हैं। मनुष्य जन्म का अंतिम ध्येय है विद्रांग बनना। अंत में तो सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं। जो राग द्वेष से संपूर्ण मुक्त है वे विद्रांग पुरुष कहलाते हैं। तमाम धर्म विद्रांगता तक पहुंचने के लिए अलग अलग कक्षा के समान हैं और सभी अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन जब विवाह धर्मों के प्रति भी निष्पक्षपाती दृष्टि होगी तब अंतर शांति बढ़ेगी। इसकी प्राप्ति निष्पक्षपाती त्रिमंदिर के माध्यम से संभव है। दादा ने ये ऐसी सेटिंग की है ताकि यहाँ से मतभेद का निवारण होते होते
आत्मा के साथ अभेदता प्राप्त हो जाए, जगत के जीवों के प्रति निर्दोष दृष्टि अभेदता प्राप्त हो जाएगी और मोक्ष मार्ग की भी शुरुआत हो जाएगी। यह सत्संग ऐसा है जो कि पूर्णाहुति करवाएगा और श्रीमंत स्वामी से अनुसंधान करवाकर मोक्ष गति भी प्राप्त करवाएगा। जय सच्चिदानंद। ગાઈસ જો આ ગાર્ડન છે આ બાજુ અહીંયા આગળ મસ્ત સરસ મજાનું ગાર્ડન જો साला फेरा ओला मंडल 500 रुपया होतो 1000 रुपया होतो અહીંયા ભગવાન બેઠા હતા હા છોકરાઓ માટે સરસ જગ્યા છે જો નાના છોકરાઓ રમી શકે ગાઈસ તમે જુઓ કેટલું મસ્ત મંદિર છે અહીંયા આગળ વર્ષો પછી હું ઘણી પહેલી વાર આવ્યો અહીંયા જોડે મારા ભાવેશભાઈ આજે જોડે જ આવ્યા છે મારા શું ભાવેશભાઈ શું કહે છો કયો બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ છે એકવાર વિઝિટ જરૂર કરજો પહેલી વાર જ આવ્યા જોડે કાલે આવતા રવિવારે પણ જોડે હતા આ રવિવારે પણ જોડે જ આવ્યા તો ચલો જઈશું ગાઈસ તમને વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા એ પ્લીઝ ગાઈસ સબસ્ક્રાઈબ કરો મને હું આવા આગળ પણ વિડીયો તમને બનાવતો રહીશ અને બતાવતો રહીશ અહીંયા મંદિરની વિઝિટ કરો નજીક આ ભાઈ ગાઈસ આ મંદિર એકવાર જરૂર વિઝિટ કરજો આ મંદિર બહુ મસ્ત ભવ્ય મંદિર છે અહીંયા આગળ અને અહીંયા જાણવા જેવું પણ ઘણું બધું છે તમે એકવાર જરૂર આવજો